पूज्य श्री निकुंज गुरुजी के मुखारविंद से गाया हुआ भक्तामर मेडिटेशन रेडियो क्या है, प्रस्तुत है जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी। भक्तामर स्रोत के 125 से ज्यादा विभिन्न रागों में गाई गई म्यूजिक थेरेपी, 7 चक्र मेडिटेशन म्यूजिक थेरेपी, प्रत्येक गाथा 9-27 बार, 108 रिपीट मंत्र रिद्धि एवं संकल्प के साथ। वर्तमान में महाभयंकर रोगों को भक्तामर हीलिंग से कैसे ठीक करें। हीलिंग की 50 नई टेक्निक्स वाली भक्तामर हेल्थ सीरीज, 50 वीडियो में आपको ये सब सिखाया जाएगा। सहयोग राशि ₹6000 मात्र। यह आपको देश भर में कहीं भी कुरियर सेवा द्वारा भेजा जाएगा। विशेष बिंदु, एक एक गाथा साधना से तुरंत फल कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल द्वारा सिखाया जाएगा। 1 साल की जैन अनुष्ठान की मेंबरशिप प्रतिमाह 1 मास हीलिंग के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप ले सकते हैं। आपके शहर में आपका भक्तामर हीलिंग सेंटर खोलने का पूर्ण मार्गदर्शन एवं पूर्ण साहित्य संस्था से मिलेगा। साथ ही भक्तामर के 48 यंत्रों का संपूर्ण 4 कलर यंत्र संपुट PDF में आपको दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। दूर महाविदेहमा આવી શકું ત્યાં એટલી શક્તિ નથી મુજ દેહમાં દિલમાં પરંતુ દેવ તમને प्यास छे मुझ प्यास ने मिटावजो प्रभु एक बस अभिलाष छे।
अति धन्य कृतार्थ हूँ। झड़हड़ निहारिश प्रातिहार्यो सांबलिश परमार्थ हूँ। आविश्वनु सौंदर्य सर्वोत्तम नजर सामे हसे मुझ हृदय आनंदित हसे मुझ देह रोमांचित हसे। प्रभु चरण ने डुबाड़ी दैश हर्षाश्रुना झरण माँ। आँखों मीची गद गद थई आभार मानिश नाथ नो करुणा करी। हे प्रभु तमे आपे मने अद्भुत क्षणों। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अद्भुत ऐसे सिमंदर स्वामी जी भगवान में बनने का स्वर्णिम अवसर आज हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। बराबर दोनों हाथों को जोड़ते हुए ईश्वरीय शक्ति का आह्वान करते हुए हमारे भीतर में विराजमान सर्व तीर्थंकरत्व को कोटि कोटि नमन करते हुए हमारे साथ में पढ़ने वाले सभी भक्तामर उपासकों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मन के अंदर 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ करते हुए आज की दिव्य साधना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आपके सारे शुभ संकल्प परिपूर्ण हो, यही भावधारा के साथ में सिमंदर स्वामी जी भगवान में बनने की अनमोल साधना चल रही है। रोमे रोम के अंदर सिमंदर 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 सिमंदर। हम सभी लोगों को पता चल गया है कि हमारा अगला स्थान, गंतव्य स्थान सिमंदर स्वामी जी भगवान का समवसरण है और सिमंदर स्वामी जी भगवान का नाम जप है। वही नाम जप की दिव्य धारा साधना करते 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 नमो रियंदानम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रणम नमो लोय सपसाहुनम एसो वंजनम कारो सबभाव प्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परम हवै मंगलम।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धिधना भंडार श्री गुरु गौतम समर्ये वांछित फलदातार नमस्कार समो मंत्र शत्रुंजय समो गिरि वितराग समो नहीं देवो न भूतो न भविष्यति। तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकरत्व की साधना कर रहे हैं। 4 प्रकार की अलग अलग आराधना होती है। भक्ति, मैत्री, शुद्धि, अलग अलग भावों के साथ दान धर्म की आराधना, शील धर्म की आराधना। जिनके पास पैसा है आज उन्होंने दान की गंगाएं खोल दी है। वो अलग अलग प्रकार के दान, शील, तप, और आज जो हम भावना कर रहे हैं वो भाव धर्म की, कि भाई हम और कुछ नहीं कर सकते तो प्रभु नाम का स्मरण करते रहे। और इसीलिए लिखा है कि प्रभु नामनी औषधि खरा भाव सुगाय रोग शोक आवे नहीं सब संकट मिट जाए। हजारों लोगों के रोज फोन, रोज मैसेज, रोज अनुभव कि लंबे समय से बुखार था, लंबे समय से कैंसर की तकलीफ थी। कल भी हमने सुना कि 4 महा कैंसर होते हुए भी भक्तांबर से वो आदमी ठीक हो सकता है। आप भी ठीक हो सकते हैं। आज पूरी तरह से जो अद्भुत एक विषय को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे, वो है हमारे साथ में बैक पेन, कमर की पीड़ा। जिन जिन लोगों को लंबे समय से कमर की पीड़ा रहती है उनके लिए सरल अभ्यास, क्या वो योगा करे, कैसा ध्यान करे, कैसी साधना करे। तो 3 प्रकार के कमर दर्द होता है, सभी लोग बराबर लिख लेंगे। और तीनों के जो चक्रास है वो भी अलग अलग है। 3 प्रकार के कमर की पीड़ा, जिसके अंदर सबसे पहले अपर बैक पेन। जिनके लिए, जिसको भी अपर बैक पेन है उनको हमेशा हृदय चक्र की साधना करनी है। हृदय चक्र के जो मंत्र है, हृदय चक्र के जो अलग अलग प्रकार के बीज मंत्र है। जिनको खाली नॉर्मल बैक पेन है उनको मणिपुर चक्र की साधना करनी है। और तीसरे नंबर के अंदर लोअर बैक पेन, कमर की पीड़ा, जिनको इंग्लिश के अंदर बैक पेन अपन बोलते हैं। तो कि कमर से जिसको नीचे के भाग में होता है तो उनको स्कैन करके स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र की साधना, उनके बीज मंत्र, उनका कलर का ध्यान करने में आए। करोड़रज्जु के नीचे, ऐसे तो करोड़रज्जु का एक एक अंगों के ऊपर, एक एक मणके के ऊपर विशिष्ट कोटि का ध्यान शास्त्र के अंदर बताया हुआ है। तो आज हम पूरी तरह से, एक बहुत बड़ा प्रश्न आया है, वो प्रश्नों को आज सरल रूप से पहले समझेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे और उसका जवाब आप सभी लोगों को लिखना है, देना है, बोलना है। पहले नंबर का प्रश्न, भक्तांबर हीलिंग कोर्स कितनी बार करना चाहिए? पहला प्रश्न आप लिखिए। भक्तांबर हीलिंग कोर्स कितनी बार करना चाहिए? 1 बार करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए, 25 बार करना चाहिए, बारंबार करना चाहिए, जितने बार सीखा है वहां पर करना चाहिए। दूसरे नंबर का प्रश्न, कोर्स हो जाए, 12 दिन का आप साधना सीख लेते हो जैन अनुष्ठान के साथ में से, फिर आपको क्या करना चाहिए? कोई रूटीन आपको रखना है कि उसमें कोई चेंजेस लाना है, क्या करना है? कोर्स करने के बाद आगे का जीवन साधक का कैसा होना चाहिए? और आखिरी सवाल, ये हीलिंग करने के बाद आपको क्या अनुभव होना चाहिए? जैसे लड्डू खाते हो तो मुंह मीठा होता है, कॉमन चीज है। मैंगो खाते हो तो आनंद आ जाता है, तीखा खाते हो तो पानी पीना पड़ता है। तो कि ये होने के बाद क्या अनुभव आपको होना चाहिए? तो 3 प्रश्न का आपको बारंबार, क्योंकि कोई भी आप चीज लाते हो, टूथपेस्ट लेके आप आ गए, लेकिन उसका क्या यूज करना यदि आपको पता नहीं चलेगा, टूथपेस्ट का यूज करने के बाद भी आपके दांत साफ नहीं हुए, भक्तांबर हीलिंग करने के बाद भी यदि घर में क्लेश है, कंकास है, रोग है, तनाव है, चिंता है, डर है, इधर से उधर भागते रहते हैं, तो समझ लेना कि दुनिया की कोई भी चीज आपको सपोर्ट नहीं कर सकती है। खास दूसरी अद्भुत चीज, दुनिया भर में हजारों मेडिटेशन है और जो सिखाने वाले हैं वो सर्व व्यक्ति महान है, गुणियल है, पवित्र है।
पर लेकिन एक चीज आपको जरूर समझना है कि मेडिकल में मिलने वाली हजारों दवाइयां आपके लिए नहीं है। यदि वो सारी दवाओं का टेस्टिंग करेंगे तो समझ लेना कि आपका शरीर रोगों का घर बन जाएगा। तो जैसे हमने चातुर्मास के अंदर सिखाया था पेंडुलम थेरापी, तो आपके लिए जो बेस्ट मंत्र साधना है, किसी के लिए पहली गाथा बेस्ट होती है। मैं जैसे ज्यादा से ज्यादा जाप करता हूँ तो पहली गाथा का करता हूँ, 26वीं गाथा का करता हूँ, 41वीं गाथा का करता हूँ। तो आपके लिए बेस्ट गाथा कौन सी है? भक्तामर पूरे में भी आज मैं आपको आखिरी में एक फोटो बताऊंगा, जबरदस्त कोटि का हमारे लातूर के एक साधक ने क्या भक्तामर की भक्ति की है। आप क्या क्या कर सकते हो, पूरा उन्होंने जो किताब बनाई है, संरचना जो की है। तो सबसे पहले आपके लिए बेस्ट मेडिटेशन कौन सा है? नमस्कार महामंत्र का है, भुवसंगरम का है, भक्तामर का है, नवयूण का है, पार्श्वनाथ परमात्मा का है, महावीर स्वामी भगवान का है, सिमंदर स्वामी जी भगवान का है। राशि मुजब यदि आप मंदिर भी बनाना चाहते हो तो राशि मुजब के ही भगवान आपको सूट होते हैं। 24 तीर्थंकर में से भी कुछ ऐसे भगवान, कुछ ऐसी चुंबकीय शक्ति होती है कि सभी भगवान का आप नाम लेंगे तो लॉन्ग टाइम बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे पार्श्वनाथ भगवान का पुरुषादानीय पुण्य है, उनको 2 4 5 बार भी आपने नाम लिया, फटाफट काम होना स्टार्ट हो गया। तो आज का दूसरा लेसन कि मुझे कौन से भगवान की आराधना करनी चाहिए और मेरे लिए रोज करने के लिए बेस्ट मेडिटेशन कौन सा है। खास जिसको बहुत सारा बैक पेन रहता है, इनके लिए अलग अलग चीजों को समझते हुए सबसे पहले यदि आपके पास पेंसिल है तो ये जो हाथ का आपको तो दर्द क्यों होता है? देखो, वायु जन्य पदार्थ ज्यादा खाते हो, पेट में जब वायु बनता है तब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करो कि वायु वाले जितने भी भोजन है, गैस जिससे होती चने की दाल का जो भोजन है, शरीर के जो अनुकूल नहीं है, उनको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दो। सेकंड नंबर में आप कहीं पर भी टीवी देख रहे हो, फ्री हो, नॉर्मल हो, तो दोनों अंगुली के पीछे यहाँ पर बराबर सेंट्रल में, यहाँ पर आपको जोरदार पॉइंट देना है। 3 मिनट 5 मिनट दोनों जो अंगुली है उसका बराबर सेंट्रल में ये जो भाग है, वहां पर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जैसे गोल 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 करते रहते हो, पॉइंट देते रहते हो, तो उसका सीधा प्रभाव आपके बैक पेन के अंदर पड़ता है। राहत, जबरदस्त कोटि की राहत। और उन्हीं के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, एक छोटी सी मुद्रा है, बहुत जिसको वायु डकारे बहुत आती है, बैक पेन जाने का नाम नहीं लेती है, वो सभी लोग ऐसे याद करेंगे। इस मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा। तुरंत इसका प्रभाव आपको दिखेगा। पहली अंगुली को ऐसे बराबर मोड़ दीजिए, यहाँ पर अंगूठे तक बराबर ऐसे पूरा मोड़ देना है, अंगूठा से थोड़ा सा दबाना है और बाकी की तीनों अंगुली ऐसे सीधा रखना है। दोनों हाथ ऐसे नीचे रीचन के ऊपर रख देना है और 2 मिनट 5 मिनट जो भी आपके इष्ट मंत्र है वो इष्ट मंत्र गिन सकते हो और कुछ भी नहीं गिनना है। तो ऐसे खाली आप हाथ रखते हो तो 2 5 10 मिनट में यहाँ की सारी जितनी भी नसें हैं, पूरा शरीर का शुद्धिकरण होना चालू हो जाता है। जिसका शरीर बहुत फूल रहा है, जिसके शरीर में बहुत सारी वेदनाएं आ चुकी है, उन सभी के लिए ये बहुत ही पावरफुल प्रयोग है। पीठ का जो दर्द है वो क्यों होता है? तो गर्भावस्था के अंदर कभी कभी होता है, मोटापा हो गया है, शरीर बहुत बढ़ गया है, उसके द्वारा होता है। कभी कभी चिकित्सा के लिए कुछ गड़बड़ी हो जाए तभी भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है। 15 मिनट आप पूरी तरह से आपकी दिनचर्या बराबर जमा देते हो तो 15 मिनट आपकी व्यायाम के द्वारा मांसपेशियां जितनी भी है वो पूर्ण रूप से लचीलापन, आपके शरीर में लचीलापन होने की कमी, उसका नाम है कमर दर्द। जैसे जैसे लचीलापन और बढ़ेगा, आज मंत्र थेरापी से, रम बीजाक्षर से पूरी तरह से आपके शरीर के अंदर ऐसा लचीलापन आए, हर जगह में से मोड़ सको, हर छोटी छोटी जगह में आप जा सको। दूसरे नंबर के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की खामी, पर्याप्त मात्रा में यदि आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी कमी है, क्योंकि उचित प्रकार का आहार का भी जब सेवन नहीं होता है तब आपका शरीर आपको सपोर्ट करना दूर कर देता है।
लंबे समय तक आप बैठे रहते हो, लंबे समय तक सोते रहते हो, तो उसके कारण भी कमर की, पीठ की पीड़ा जो है वो बढ़ जाती है। एक साथ में आप बहुत सारी भारी चीजें उठा लेते हो सटाक करके, और 35 साल के बाद धीरे 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 जैसा हमारा शरीर घिसना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर आपको ज्यादा इफेक्ट होना चालू हो जाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति की कमर की पीड़ा मंत्र थेरापी से, ध्यान थेरापी से, पॉजिटिव अफर्मेशन से कैसे आप दूर करें। ये तो पहले तो मैंने आपको मुद्रा विज्ञान सिखा दिया, पॉइंट सिखा दिया, खास करके ये सारी चीजें आपको करना है। सही प्रकार के जो पोस्चर है वो आप करते रहिए। जो भी लोग लंबे समय से कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको खास करके लैपटॉप के कारण गला उसका ऐसे झुक जाता है, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के अंदर भी क्लास में बैठते तो थोड़े समय जो गला है उसको थोड़ा सा मूवमेंट कर दीजिए। हर 3, 4, 5 घंटे में एक ही जगह पे आपको बैठे रहना है। पैदल चलना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी जो आराधना है परमात्मा की, ये दिनचर्या परमात्मा ने जो हमारे लिए मार्ग, हमारे लिए और साधु साधु जी भगवान के लिए जो बनाया है, पूरे दिन में खाना खाने के बाद और दिन में लॉकडाउन तो घर में भी 5, 10, 25 राउंड इतना हेवी भोजन करके शाम का खाना खाया और सीधा सोफा पे जाके बैठ गए, टीवी चालू किया, बस जय धनाधन धन, चलो डॉक्टर के पास, गोलियां खाना शुरू करो। महा विकटतम समय के अंदर भगवान ने तो बताया था हुंडा अवसर्पिणी काल, उसमें हमारा जन्म हुआ है। थोड़ा सा भी आप चुके हो, पूरा सत्यानाश निकल जाएगा। शरीर से सत्यानाश, पैसों से सत्यानाश, अध्यात्म से सत्यानाश। आज ही सबसे बड़ा रिसर्च आया है, दुनिया की, भारत की नंबर 1 हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल के लीडर डॉक्टर ने बताया है कि आप सभी लोगों को कोरोना हुआ नहीं हुआ है, तो ये मत सोचना कि आप बच गए हो। आपको कोरोना नहीं हुआ है तो ये मत समझना आप बच गए हो। जिन जिन लोगों को कोरोना हुआ है उन सभी को रिस्पेक्ट करते हुए, उनको बोलते हुए, समझाते हुए बता रहे हैं कि बिना काम से किसी को भी सीटी स्कैन कराना नहीं है। क्यों नहीं कराना है? क्योंकि एक सीटी स्कैन होता है जिसके अंदर 400 से भी ज्यादा एक्सरे से ज्यादा रेडिएशन पूरे सृष्टि के अंदर, पूरे वातावरण में व्याप्त हो जाते हैं, और इन्हीं के कारण आने वाले समय में लाखों लोगों को एक साथ कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाएगा। कहां से बचोगे? अभी मंत्र नहीं गिनोगे, योग नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, क्लास में आधे आएंगे, आधे नहीं आएंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, ध्यान में विचलित हो जाओगे। थोड़े से भी चूके मतलब जीरो। वातावरण के अंदर इतनी सारी जो दवाइयां बन रही है, इतना सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा वातावरण, ये 5 से 6 हजारों की संख्या के अंदर हम जो ये प्रार्थना के माध्यम से सुबह को ऊर्जा छोड़ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को इसके अंदर छूटना है। तो बहुत हर चीज, हर तरफ से हमें काम करना पड़ेगा। स्वस्थ खान पान करना पड़ेगा, वजन उठाने के वक्त ध्यान देना पड़ेगा, सोने का तरीका, बहुत सारे लोग सोने का सही तरीका जानते नहीं है। सीधा सोए योगी, उल्टा सोए भोगी। खाना खाने के बाद कभी भी आप सोना चाहते हो, डाबा पड़ के सोते हो, तब आपका पूरी जो भोजन व्यवस्था है, पेट की स्थिति है, वो शुद्धिकरण हो जाती है। चौथे नंबर के अंदर बैक पेन उनको होता है कि जिनको सतत मानसिक तनाव, भविष्य की जिसको हद से ज्यादा चिंता, कल क्या होगा, विदेश में क्या होगा, अड़ोस में क्या होगा, पड़ोस में क्या होगा, मेरी जेठानी क्या कर रही होगी। जिनको सतत माइग्रेन, मानसिक चिंता सताती है, उनको जल्दी से जल्दी कमर की पीड़ा आने वाली है। कमर की पीड़ा किनको आ सकती है? जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, सिगारेट, बीड़ी, गुटखा, उनको बैक पेन होने का चांसेस बहुत है। तो नियमित रूप से भक्तामल का जब भी आप आधा घंटे का पाठ करते हो, रोज आप मेरी जो वीडियो ऑडियो सुनते हो, उनके साथ छोटा छोटा प्राणायाम कर लीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट शरीर का जो है अलग अलग प्रकार की जो आसन है, उसमें आसन में भी मकरासन है, धनुरासन है, भुजंगासन है, छोटे छोटे ऐसे आसन करो। और कुछ भी आसन नहीं समझ में आए
तो रोज ज्ञान के मात्र 5 घमासना दे दो, जिससे ज्ञान की आराधना बढ़ेगी और पैर से लेकर के मस्तक तक की सारी जो नाड़ियां है, विधि पूर्वक आपके घर में जहां पर भी भगवान है, फोटो है, दोनों हाथ जोड़ करके ओम ह्रीम श्रीमती ज्ञानाय नमो नमः, ओम ह्रीम श्रीम शुद्ध ज्ञानाय नमो नमः, ओम ह्रीम श्रीम अवधि ज्ञानाय नमो नमः, ओम ह्रीम श्रीम मनः परव ज्ञानाय नमो नमः, ओम ह्रीम श्रीम केवल ज्ञानाय नमो नमः। 5 घमासना देने मात्र से भी इतनी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, इतना सारा पूरी बॉडी के अंदर शुद्धिकरण की अद्भुत प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो कमर दर्द के लिए खास छोटी 2 औषधि का खास सेवन करें। पहले नंबर के अंदर तुलसी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करो। तुलसी का रस, तुलसी के पत्ते कमर दर्द में जबरदस्त लाभदायी है। कमर दर्द के अंदर बहुत जब दर्द रहता है तो सेक की जो थैली आती है, उसमें जो ठंडी बर्फ की जो सेक की थैली आती है, वो भी बहुत 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 आपको राहत दे सकती है। आउट ऑफ कंट्रोल यदि आपको कमर की दर्द लंबे समय से रहता है, सरसों के तेल का मालिश करो। हर्बल ऑयल जो आयुर्वेदिक अलग अलग प्रकार के ऑयल मिलते हैं, वो यदि आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। यदि वो नहीं है तो थोड़े समय के लिए अपने हाथ से या बेटे से, बेटी से, घर में कोई भी मेंबर के पास 5 से 10 मिनट सरसों का जो तेल है, चातुर्मास के अंदर खास करके सिद्धार्थ राजा का जो चरित्र मैं आपको सुनाऊंगा, महाराजा इतने बलवान क्यों होते थे? क्योंकि नहाने के पहले आधा घंटा शरीर के ऊपर मालिश कराते थे। अलग अलग लक्ष्य कोटि तेल, जो तेलों के नाम आते हैं, तेलों के गुण आते हैं, तो कभी कभी आपको भी अपने शरीर के ऊपर ऐसे अद्भुत मालिश करानी चाहिए। कमर पीड़ा के लिए सरसों के जो तेल है, ढीचण की पीड़ा के लिए उसको भी मालिश आप बराबर कर सकते हो। और आखिरी के अंदर गर्म पानी का, जैसे बर्फ की जो थैली आती है, वैसे गर्म पानी का सेक भी आपके लिए बहुत 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 लाभदायी है। और आखिरी अमृतमय चीज, कोई भी चीज समझ में नहीं आता है तो रोज सुबह और शाम दूध का सेवन करो। दूध जो है वो अमृत औषधि है, दूध जो है वो प्रभावशाली औषधि है, और उसमें भी गाय का दूध मिल जाए तो खास बहुत बहुत लाभदायी है। और कमर का दर्द हो जाए तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? फटाफट भागना नहीं है। ये सारे प्रयोग करो और 6 हफ्ते से ज्यादा यदि कमर की पीड़ा आपको है, तब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। घरेलू उपचार जितने भी है, आयुर्वेदिक उपचार जितने भी है, वो मैक्सिमम करते करते अपने शरीर को सुदृढ़ स्वस्थ बनाने का खास जिनको कमर दर्द के साथ पेट का भी दर्द लंबे समय से रहता है, आज जो हम ये अद्भुत महामंगलकारी साधना कर रहे हैं, पैरों के अंदर सूजन आ जाती है, तब आपको फटाफट कमजोरी आ जाती है, कभी कभी हाथ सूना पड़ जाता है, पैर सूना पड़ जाता है, तो कि उस वक्त तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। और आखिरी चीज कि रोज की क्रिया में आपको बाधा आ रही है, रोज आपको नीचे खाना खाने के लिए बैठना है, आप नहीं बैठ पा रहे हो, कोई सामान उपाड़ना है, आप उठा नहीं पा रहे हो, तो इसी प्रकार से आपको दिक्कतें यदि रोज झेलना पड़ रही है, तो उस समय आपको ज्यादा से ज्यादा खास करके अच्छे डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। और उन सलाह के मुताबिक आप आगे बढ़ते हो, तब आपके जीवन के अंदर अवश्य लाभ होता है। कल हमने बहुत सारी अलग अलग बात की थी सिमंदर स्वामी जी भगवान की, और सिमंदर स्वामी जी भगवान के इतने सारे भक्त है, तो कि उनके साथ में मैंने एक प्रश्न आपको पूछा था, उनके जवाब के अंदर प्रत्येक विहनमान तीर्थंकर भगवान के साथ 1-1 अरब मुनिराज और 1-1 अरब साध्वी जी भगवान, 100 करोड़ साधु, 100 करोड़ साध्वी जी जान, और टोटल 200 करोड़ केवल ज्ञानी, 2000 करोड़ मुनिराज और 2000 करोड़ साध्वी जी भगवान महाविद्य क्षेत्र में आज भी विद्यमान है। एक बार दोनों हाथ जोड़ करके उन सभी साधु साध्वी जी भगवंतों को मैं कोटि प्रणाम कर रहा हूँ, मथेर वंदामी कर रहा हूँ, उनको विनती कर रहा हूँ कि हे समस्त साधु साध्वी जी भगवंतों,
आप हमारे ऊपर अनंत कृपा बरसाइए और अगला जन्म मुझे महाविदेह क्षेत्र के अंदर प्राप्त। सिमंदर स्वामी जी भगवान की भाव यात्रा कर रहे हैं, तो सिमंदर स्वामी जी भगवान का जो परिचय है, तो कि हमारे 70वें तीर्थंकर कुंतीनाथ स्वामी जी भगवान और 18वें अरनाथ भगवान के समय में जिनका जन्म हुआ। बहुत सारे लोगों ने मुझे सिमंदर स्वामी जी भगवान की ऑडियो बना करके, वीडियो बना करके भेजी है। उन सभी का स्नेहल बेन ने जबरदस्त वीडियो बना करके भेजी है। बहुत सारे लोगों ने, किन किन लोगों का मैं नाम लूं, साथ साथ में हमारे साथ में शीतल बेन जो है, उन्होंने वीडियो बना करके भेजी है। पूनम जी जो है, सिमंदर स्वामी जी भगवान का स्तवन है, वंदना है। वो सभी लोग अपने अपने आवाज में, अपने अपने भावों में कैसे वो सिमंदर स्वामी जी भगवान के पास जा रहे हैं, क्योंकि जिनको भी एस्ट्रोलॉजी, जैन ज्योतिष के अंदर आगे बढ़ना है, जिनको भी ध्यान और हीलिंग के अंदर परम काष्ठा को प्राप्त करना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के जो अधिष्ठायक देवी देवता है, जिनके अंदर नाम आता है चंद्रायण यक्ष और पंचांगुली देवी। पंचांगुली जो देवी है, 6 तारीख को जो आचार्य भगवान का मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ, उन्होंने पंचांगुली देवी के हजारों लाखों मंत्र की साधना की है। पंचांगुली देवी की जो साधना है वो जबरदस्त आपकी 6 सेन आज्ञा चक्र जो है पूरी तरह से खोल देती है। आपको पता लग जाता है कि सामने वाले से कितना बात करना है, कितना उनके साथ आर्थिक व्यवहार करना है। जिंदगी में कभी भी आप फंसते नहीं हो। तो यहाँ पर पूरी तरह से सिमंदर स्वामी जी भगवान का परिचय, कि जिनके पिता का नाम श्री श्रेयस पुंडरीक गिरी राजा थे, जिनकी माता का नाम सत्य की देवी थी। जो भगवान को हम जानना चाहते, समझना चाहते, उनको पूरी तरह से सत्य की देवी ने अत्यंत स्वरूपवान ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया। जैसे ही भगवान का जन्म होता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और 1500 फुट, हम सभी लोग ज्यादातर मैक्सिमम आप कल्पना करो, मेरी आपकी सबकी, किसी की 4 फुट हाइट होगी, किसी की 4.5 होगी, किसी की 5 फुट हाइट होगी। कितनी हाइट है आप सभी लोगों की? हम उस भगवान की वंदना कर रहे हैं। इस धरती के ऊपर कोई मुझे बता सकता है सबसे ऊंचे भगवान कहाँ पर विराजमान है? मैसेज में टाइप करके मुझे लिख कर भेजो, सबसे ऊंचे भगवान कहाँ पर विराजमान है? बोलो, टाइपिंग करो, मुझे पता चल जाएगा। सिमंदर स्वामी भगवान अकेले नहीं, कोई भी जैन धर्म के अंदर सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? सब एक दूसरे को देख रहे हैं। आज के बाद आप कभी भी पालीताना जाओ, लिख लो सभी लोग बराबर, क्योंकि जब भी आप पालीताना जाओ तो 108 फुट ऊंचे आदिनाथ परमात्मा दादा की जो जय तलेटी है, वो जय तलेटी के पास में प्रभु जी विराजमान है। अर्चना जी और हंसा जी को पता था, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे नंबर के अंदर पालीताना से यात्रा करते वापस जैसे ही आप आओगे, तब आपको तीर्थ आएगा अयोध्यापुरम, वल्लभीपुर के पास। जैसे ही पूरी तरह से वातावरण निर्मल होगा, मेरी एक ऐसी इच्छा भी है कि आप सभी लोगों को मैं वल्लभीपुर लेके जाना चाहता हूँ। वल्लभीपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 500 आचार्य भगवंतों ने बैठ करके दिव्य साधना की, ग्रंथों का लेखन किया। यदि हम जूम में भी एक दूसरे को मिलते हैं तो इतना आनंद आता है। आप कल्पना करो कि जिस जगह के ऊपर 500 से भी ज्यादा आचार्य भगवंतों के अणु परमाणु होंगे, जहाँ पर ग्रंथों का लेखन किया होगा, उस जगह के वाइब्रेशन कितने खतरनाक होंगे। दुनिया का अज्ञानी से अज्ञानी लड़का लड़की यदि उस जगह पे जाकर के साधना करे, गुरु वंदना करे, अवश्य में वो बुद्धिमान बन सकता है। तो अयोध्यापुरम के अंदर भी बहुत शानदार चीज है। और अब आज की बात, कभी भी आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो तो एक बहुत शानदार आपको तीर्थ बताता हूँ। आजकल जो ये हो गया है, प्रभु जी थारा देश में रेलगाड़ी आई, लोग भाग रहे सटासट, पर शास्त्र कहता है एक कूडगलू बरे शत्रुन जा समोजे रिखव कहे भव क्रोड़ ना कर्म खपावे ते। चलकर जाना है,
चल के जाने का जो आनंद है, हर वो गांव की मिट्टियां, हर वो गांव का पानी, वो छोटे छोटे लोग, अनुकंपा आप करते हो, आपके हाथ में हजारों प्रकार के फल है, और वो गरीब आखिरी व्यक्ति के पास जाकर जब आपको नमन करते हो, संघवी जी प्रणाम, संघवी जी प्रणाम, वो जो आप दृश्य देखते हो ना, तब आपको आनंद की जो पराकाष्ठा है वो अनुभव होती है। कई दिनों से कोई व्यक्ति भूखा है और आपने इतना छोटा भोजन दिया और उसके चेहरे पे जो स्माइल देखते हो, तब आपको आनंद का पता चलता है। आपके तावल में 32 जात के पकवान आप खा लो, दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं कि जिनको खाना खाने के लिए करोड़ों रुपया है, हजारों प्रकार का भोजन भी है, लेकिन खाया हुआ भोजन को भी बचाने के लिए दवाइयां खानी होती है। आप इतने महान हो, इतने सुखी हो, इतने स्वस्थ हो, थोड़े बहुत जो भी कमी आ गई है वो 100% जैन अनुष्ठान आपके लिए मेहनत करेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। बाहर के बाद कभी भी आप पालीताना जाओगे, आप हम सभी लोग सिमंदर स्वामी जी के भक्त हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी सिपाजो 20 विहरमा ने उनकी प्रतिमा देखी नहीं हुई है। कौन कौन लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 20 विहरमान भगवान की प्रतिमा देखी हो? हाथ ऊपर करे। नीलमबेन, भक्तामर हिलर, अल्पाबेन, 2 लोग, और सोनलबेन गांधी, खूब सरस, खूब सरस। बीजा बधा घणा बधा छे, चलो बहुत सरस। दीपाजी बहुत सरस। हेमलता जी अनुमोदना। जया डुंगरवाल, वाह वाह। वल्लभभाई खूब સરસ। ચલો જેને પણ જોઈ છે બધાને પ્રણામ। પણ તમને આજે જબરદસ્ત એક જગ્યા બતાવું છું। આજ પછી ક્યારે પણ પાલીતાણા જાઓ અને આપણો કાર્યક્રમ હતો તે 6 તારીખે જબરદસ્ત આયોજન આપણે કરેલું જ હતું कि पूरा दिन आपको ऐसा सिमंदर स्वामी जी भगवान के लिए पागल बना देना है। हमने पूरा सुबह का कार्यक्रम रखा था कीर्तिधाम। पालीताना जैसे ही आप जाओगे, पालीताना से 20 किलोमीटर के पहले कीर्तिधाम करके एक अद्भुत तीर्थ आएगा, और वो तीर्थ की जो महिमा है, समर्पण की जो यशो गाथा है, वो तीर्थ भी जो बना है, वहां पर एक घटना घटित हो गई। घर का एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, और वहां के जो घर के मुख्य व्यक्ति है, गुरु महाराज के पास जाकर के बोलते ऐसी घटना हुई, गुरुदेव क्या करे? गुरुदेव बहुत ज्ञानी थे, बहुत जानकार थे, भगवान ने दिया हुआ आपके पास बहुत दान है, एक काम करो, उस जगह के ऊपर अद्भुत जिन मंदिर का निर्माण करो, और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, इस धरती के ऊपर स्वर्ग जैसा अद्भुत प्रभावशाली 20 विहरमान भगवान की प्रतिमा जहाँ पर विराजमान है, वो कीर्तिधाम महातीर्थ को, गुरु तीर्थ में विराजमान समस्त तीर्थंकर भगवंतों को मैं आज कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमने जो 1 महीने पहले पूरा कार्यक्रम बनाया था कि पूरी तरह से 6 तारीख को वो तीर्थ में से ही 20 विहरमान पूजन रखेंगे, और शाम को हम आपको ले जाएंगे मेहसाणा। मेहसाणा में भी कौन से भगवान विराजमान है? मेहसाणा में भी कौन से भगवान है? सिमंदर स्वामी जी। वहां पर महाआरती करके आज 6 तारीख का दिन पूर्ण रूप से सिमंदर स्वामी जी भगवान में मनाएंगे। कोई भी कारण हुआ, अभी वातावरण थोड़ा अननॉर्मल चल रहा है, तो भाव से बैठे बैठे 6 तारीख तक हमारे हृदय को पूर्ण रूप से तैयार करें। तो यही भावधारा में आगे बढ़ते बढ़ते, भगवान की हाइट कितनी थी? क्योंकि तो भगवान की हाइट 1500 फुट, हम 5 और 6 फुट के हैं। आप कल्पना करो कि आप जब महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे तो भगवान को देखने के लिए कितना आपको ऊपर देखना पड़ेगा। मुंबई के अंदर अभी करीबन 150 फुट की 150 माल की बन रही है ना बिल्डिंग, 200 माल की बन रही है। मुंबई के अंदर जो सबसे बड़ी बिल्डिंग बन रही है वो भी 150 या 200 माल की है। आप उस भगवान के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं जो भगवान का खाली शरीर ही 1500 फुट ऊंचा है। उनके हाथ कैसे होंगे, उनके तेज कैसा होगा, उनका चलन कैसा होगा, उनकी वंदना कैसी होगी, क्योंकि ऐसे वंदना करते हुए परमात्मा ने राजकुमारी रुक्मणी उनकी पत्नी बनने का उनको सौभाग्य मिला। और खास सिमंदर स्वामी जी भगवान दीक्षा लेते हैं मुनीश्वर स्वामी जी भगवान के समय के अंदर, विश्व तीर्थंकर, और नेमिनाथ भगवान की जो मुनीश्वर स्वामी जी और नेमिनाथ भगवान की जो स्थिति थी, समय का पूरी यात्रा थी, उस समय दीक्षा के बाद भगवान को महा परिवर्तन प्राप्त हुआ। अभी 4 दिन पूरी तरह से ऐसी हम सिमंदर स्वामी जी भगवान की गुणगान करें, और धर्म करने के लिए स्वस्थता वो पहला नियम है। जब तक स्वस्थता नहीं है
तब तक आप धर्म नहीं कर सकते। तो बराबर नोट पेन सभी साइड में रखते हुए, जिनको भी कमर की पीड़ा है और जिनको नहीं भी है, उन सभी का शरीर लचीला बने, उन सभी का शरीर हर अवस्था में डालने के लिए रेडी हो जाए। इसीलिए सुरक्षा कवच यंत्र लेकर के बैठ जाइए, पानी लेकर के बैठ जाइए, और आपका जो पानी है वो पूर्ण रूप से अमृतमय हो जाए। आपका जो पानी है वो पूर्ण रूप से लपटीदारी हो जाए। आपका जो पानी है वो पानी को धारण करने करते 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 आप सभी लोग पूर्ण रूप से भक्तिमय बन जाए। यही भावधारा से आगे बढ़ते बढ़ते हम सभी लोग आज की ये अद्भुत दिव्य साधना के अंदर जहां जहां भी तीनों चक्र का पूरी तरह से हम आराधना करेंगे, तीनों चक्र की जो पूरी तरह से हम साधना करेंगे, और ये दिव्य साधना करते करते आप सभी के एक एक चक्र पावरफुल हो जाए, आप सभी के एक एक चक्र के अंदर दिव्य ऊर्जा का निर्माण हो। यही भावधारा के साथ में आइए, आंखें बंद करते हुए अपने संकल्प को बारंबार बारंबार दोहराते हुए आज अद्भुत स्तवना के साथ में पूर्ण रूप से आपकी जो कमर है वो आज रेडी हो चुकी है, पूर्ण रूप से आप आनंदित बन चुके हैं, पूर्ण रूप से आप स्वस्थ बन चुके हैं। इस स्वस्थ चश्मा को भी निकाल दीजिए, पूरा शरीर रिलैक्स करते हुए गहरी सांसों को लेते रहिए, सांसों को छोड़ते रहिए, और इसी सांसों को लेते हुए इसी सांसों को छोड़ते हुए शरीर के रोमे रोम के अंदर महामंगलकारी युगादिदेव आदिनाथ परमात्मा की दिव्य कृपा, महामंगलकारी पंचामृत सूत्र की महामंगलकारी दिव्य ऊर्जा प्रवेश हो रही है। इस भावधारा के साथ हम सभी लोग साधना का शुभारंभ कर रहे हैं। युगादिदेव आदिनाथ भगवान का जय हो, श्री मानतुंगाचार्य की जय हो, श्री भक्तांबर काव्य की जय हो। अरिहन्ते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा की प्राप्ति था हो। मैं मेरे जीवन में श्रद्धावान, धनवान, क्रियावान और भक्तिवान बनूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। मेरे सभी शुभ संकल्प आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। मन, वचन, काया से पाप मुक्त बनूं, संसार के सारे सुखों का अनुभव करूं। मेरे जीवन में खूब सफलता, प्रसन्नता मिल रही है। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा, अनंत ऊर्जा मुझ पर बरसाइए। आंख बंद करके अपने संकल्प को 3 बार बोलिए। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फल द्युतिमुपेति ननुन्द बिन्दु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम्। ॐ रां ह्रीं रूं रः अस्याउषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं लक्ष्मण रामानंद
देव्ये नमो नमः स्वाहा। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद आरभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफल द्युतिमुपेति ननुन्दबिन्दु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम्। ॐ रां ह्रीं रुं रः अस्याऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं लक्ष्मण रामानन्द देव्ये नमो नमः स्वाहा। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद आरभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफल द्युतिमुपेति ननुन्दबिन्दु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम्। ॐ रां ह्रीं रुं रः अस्याऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं लक्ष्मण रामानन्द देव्ये नमो नमः स्वाहा। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद आरभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफल द्युतिमुपेति ननुन्दबिन्दु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम्। ॐ रां ह्रीं रुं रः अस्याऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं लक्ष्मण रामानन्द देव्ये नमो नमः स्वाहा। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद आरभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफल द्युतिमुपेति ननुन्दबिन्दु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम्। ॐ रां ह्रीं रुं रः अस्याऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं
लक्ष्मण रामानंद देव्ये नमो नमः स्वाहा। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद आरभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपेति ननुन्दबिन्दु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम्। ॐ रां ह्रीं रुं रः अस्याउषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं लक्ष्मण रामानंद देव्ये नमो नमः स्वाहा। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद आरभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपेति ननुन्दबिन्दु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम्। ॐ रां ह्रीं रुं रः अस्याउषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं लक्ष्मण रामानंद देव्ये नमो नमः स्वाहा। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद आरभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपेति ननुन्दबिन्दु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम्। ॐ रां ह्रीं रुं रः अस्याउषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं लक्ष्मण रामानंद देव्ये नमो नमः स्वाहा। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद आरभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपेति ननुन्दबिन्दु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम्। ॐ रां ह्रीं रुं रः अस्याउषा
अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामानंद देव्ये नमो नमः स्वाहा।
त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरम्। अपनी आंखों के ऊपर धीरे 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 स्पर्श करते हुए आपके भीतर में जो अनंत शक्ति निर्माण हुई है, भक्तामर के दिव्य प्रभावों को आप अनुभव करें। इतना अद्भुत जैन शासन और ये जैन शासन की पवित्र प्रक्रिया ध्यान साधना, इतनी अनुमोदना, इतना खुशी होता है कि रोज हजारों की संख्या के अंदर इतना अनमोल ऐसे मानतू सुरेश्वर जी महाराजा विरचित ये अद्भुत साधना कर रहे हैं। 6 तारीख को आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप सिमंदर स्वामी जी के और करीब जा सकते हैं, 5 चीजें आपको आखिरी में लिखाना चाहूंगा। नोट पेन सभी लोग ओपन कर दीजिए। चैत्रवदी दशम 6/5/2021 गुरुवार, तो ज्ञान की उपासना 5 प्रकार के जो आचार्य ज्ञानाचार के लिए आप लोग सुबह सुबह में उवसगरम स्तोत्र 7 बार पाठ करें। ज्ञान की उपासना कैसे करेंगे? लघु शांति स्तोत्र 7 बार, जिसके पास जितना समय की अनुकूलता है। सत्य भय नाशक नमो जिनाणम जी अभयाणम के लिए ये दोनों चीज, उवसगरम स्तोत्र और लघु शांति, दोनों 7-7 बार पाठ करना है। पानी रख कर के पाठ करना है, वो पानी पीना है और पूरे घर के अंदर छिटकना है। दूसरे नंबर का जो आचार है उसका नाम है दर्शनाचार। तो आपके घर में सिमंदर स्वामी जी भगवान का फोटो है, प्रतिमा है या नहीं है, तो आपके घर में जो भी प्रतिमा है उनके दर्शन को वंदन करो और वासस्केप से थोड़ी थोड़ी पूजा, जितने भी फोटो है, जितने भी हमारे दिए गए यंत्र है, जितनी भी प्रतिमा है, क्योंकि उनको वासस्केप से पूजन करना है और एक छोटा सा चैत्य वंदन, छोटा सा चैत्य वंदन दर्शनाचार की आराधना के लिए करना है। तीसरे नंबर की साधना चारित्राचार। क्या करेंगे? हमको जाना है सिमंदर स्वामी जी भगवान के पास, क्योंकि चारित्राचार की आराधना के लिए हो सके तो एक सामायिक की आराधना जरूर करें। तपाचार, तपाचार के लिए क्या करेंगे? कौन सा तप करेंगे? क्योंकि सिमंदर स्वामी जी भगवान की आराधना के लिए शास्त्र में लिखा है एकाशना करना और 14 ही द्रव्य, 14 द्रव्य वैसे भी बहुत ज्यादा है, तो फिर भी एकाशना करना और 14 द्रव्य ही लेना। एकाशना नहीं हो सके तो विकल्प के अंदर बियासना, पर कोई न कोई तप आपको 6 तारीख को करना है। बहुत दवाइयां खानी पड़ रही है तो कम से कम नवकारसी और तिबिया। तो ये हो गया तप धर्म की अनुमोदना। और आखिरी अंदर वीर्याचार, प्रकृष्टि, शरीर की स्वस्थता, क्योंकि सिमंदर स्वामी जी भगवान आदि विश्वविरमान भगवान को 36 खमासना दे करके अपने शरीर के अंदर स्वस्थता का आगमन करना है। इस पंचाचार की अद्भुत साधना आराधना हम सभी लोग करेंगे। इस पंचाचार की दिव्य उपासना करेंगे। वर्तमान समय के अंदर आने वाले 141 दिन बहुत 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 पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर, जिनकी भी धनु राशि है, शनि की 7.5 का जो अंतिम चल रहा है, धनु राशि वाले सभी लोग बराबर लिख लीजिए अपने लिए, अपने परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए। तो ये शनि जो वक्री है वो जीवन के अंदर कष्ट बहुत लाएगा, बनते हुए काम बिगड़ने वाले हैं, मानसिक तनाव बिगड़ेगा, अपने लोगों से धोखा मिलेगा, हमेशा सिर दर्द रहेगा। आज्ञा चक्र का जो मेडिटेशन है वो बारंबार आपको करना पड़ेगा।
आंख आपको बंद करके किसी के ऊपर भरोसा इस 141 दिन नहीं करना है, समय अनुकूल नहीं है। माता पिता से भी झगड़े हो सकते हैं। शनि वक्री बहुत बड़ा बड़ा बना हुआ काम बिगाड़ देंगे। पूरे लोगों के प्रति आकर्षित होंगे। छोटी छोटी स्कीम समझा करके फटाफट पैसे कमाने वाले कोई भी आए, उनसे दूर रहना। अधिक गुस्सा आपको नुकसान कर सकता है। तो शनि का एक खास आप प्रयोग करें। मकर राशि जिनकी भी है, शनिदेव आपकी राशि में विराजमान है। शनि वक्री होते हुए आपको विशेष प्रभावित करेंगे। बिना काम के खर्चा आएंगे। पैसे को संभाल करके रखिए। ये 141 दिन खर्चों में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के लिए, तबीयत के लिए, मेडिकल के लिए, हॉस्पिटल के लिए बहुत खर्चा होगा। नौकरी जाने का खतरा है। अभी तक जिन्होंने अपनी पत्रिका नहीं बताई है, जिन्होंने नवग्रह शांति पूजा नहीं कराई है, शांत रहने की जरूरत है। मान सम्मान को आपको अपमानित किया जाएगा। तो इस समय नमो नोए सबसावणम, शनि देव के जितने भी प्रयोग है, भाव पूजा, मुनीश्वर स्वामी जी भगवान का ध्यान, जितना ज्यादा हो सके। दोस्तों से धोखा मिलेगा। कोई भी आपने गुप्त बात किसी से शेयर की है तो ये अनुकूल समय नहीं है। और कुंभ राशि वाले, आपको ढैया का पहला चरण, आपके राशि का स्वामी ग्रह भी शनि है और शनि की उल्टी चाल पूरी तरह से आपके काम को धीमा करेगी। जो फटाफट अभी तक पैसा आ रहा था, मान आ रहा था, काम चल रहा था, शरीर के अंदर आलस भरा रहेगा। रक्षाबंधन चातुर्मास फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कोई भी कार्य के लेकर हमेशा आपके मगज में उलझन रहेगी। करूं कि नहीं करूं, करूं नहीं करूं, आपके हाथ से वो काम चला जाएगा। कार्य क्षेत्र के लिए भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हर शनिवार को शनिदेव और मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की विशेष आराधना करें। विशेष साधना करते हुए आप आपके जीवन के अंदर बहुत सारी सफलता, आनंद, प्रगति, प्रसन्नता को प्राप्त करें। और यही प्रसन्नता की भावधारा को देखने के लिए, यही प्रसन्नता की भावधारा को समझने के लिए अलग अलग चीजें रोज हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। खास करके अद्भुत दिव्य साधना, अद्भुत भक्ति उपासना के अंदर कल एक और विषय, आज हमने पूरी तरह से जो वंदनावली के साथ में बहुत सारी जबरदस्त कोटि की आराधना करी। लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति का। कैसे आप आपके जीवन में आगे बढ़ेंगे वो कल हम पूरी तरह से सीखेंगे। आगे सिमंदर स्वामी जी भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे, जिनके अंदर आचार्य भगवान शिव सागर सुरेश्वर जी महाराजा आदि अलग अलग गुरुदेव आकर के पूर्ण रूप से अद्भुत दिव्य साधना कराएंगे। खास करके ये गुरु महाराज साहब जी को दोनों हाथ जोड़ करके सभी लोग नमन करेंगे। आप लोगों ने सूरत के अंदर राम पावन भूमि देखा होगा। पूरी तरह से हमारा जो डेला वाला संप्रदाय है, वो डेला वाला संप्रदाय के अद्भुत धर्म विजय जी महाराज साहब जी 124 साल पहले जो पूर्व नाटक कंपनी के अंदर कार्य करते थे। वैराग्य कैसे प्रबल होता है, परिवर्तन कैसे आता है, ऐसे महापुरुषों को हम दर्शन करते हैं। डेला वाला पूरा संप्रदाय इनके नाम से जाना जाता है। ऐसे धर्म विजय जी महाराज साहब जी, जिनके लिए पूरी तरह से रूप विजय महाराज साहब जी को पन्यासी भगवंत। आज आपको एक और मैं लेसन देता हूँ जो आपको बराबर तपास करना है। आप कौन से पन्यासी भगवंत को जानते हैं? आप कौन से पन्यासी भगवंत को जानते हैं? साधु परंपरा के अंदर एक आचार्य भगवंत होते हैं, उपाध्याय भगवंत होते हैं, गणिवर होते हैं, मुनि होते हैं। आज जिनका आप दर्शन कर रहे हो पन्यासी भगवंत है। पाटन के अंदर खेतर बसई पाड़ा के अंदर सामना पार्श्वनाथ भगवान के सामने जिन्होंने रोज घंटे घंटे तक जाप साधना की। और आज कभी आप बनासकांठा में आप जाओ, थरा गांव राधनपुर के पास में, तो जहां पर जिनकी गुरु प्रतिमा विराजमान है, ऐसे हमारे धर्म विजय जी महाराज साहब जी की आज 87 स्वर्गारोहण तिथि है। इसी के लिए इनको भी नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम हवा गुरुदेव को नतमस्तक नमन करते हुए, वंदन करते हुए। अब देखिए अद्भुत चीज, भक्तामर की भक्ति आप कैसे कर सकते हो। चारों तरफ इतनी जबरदस्त कोटि की आराधना साधना चल रही है। ये हमारे लातूर के खास एक ऐसे भक्त है। आप देखिए, ये जो पूरी आप चीज देख रहे हैं, पूरी चीज को समझ रहे हैं,
पूरी तरह से इन्होंने एक एक गाथा, इसका शब्दार्थ क्या है, इसका अन्वय क्या है, इसका अन्वय का अर्थ क्या है, अलग अलग कलर की पेनों में भी जिन्होंने एक अद्भुत नोट बनाई है, हमारे भक्तामर हिलर है, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, हर गाथा का ये बुद्ध्या विना पीठ, इनका शब्दार्थ कैसे आपको ध्यान लगाना है, पूरा दिन कैसे निकालना है। तो भक्तामर हिलरों की पूरी दिनचर्या भी आगे आने वाले समय में हम लेकर के आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप दिव्य साधना करते रहे, भक्तामरमय बनते रहे, सिमंदर स्वामी जी भगवान में बनते रहे, और ये सारी चीजें करते करते कर्म का क्षय हो, पुण्य का बंद हो, और जो हमारा गंतव्य स्थान है वहां पर पहुंचे। यही जिनाग्ना विरुद्ध पूरी ये शिविर के दरमियान कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करी मिच्छामि दुक्कडम उपसर्गाक्षयमेन्ति चिंत्यन्ते विघ्नवल्लय मना प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। कल भी 17 तारीख तक एक ही जूम की लिंक है, तो और भी आपके जितने भी रिलेटिव है कैंसर आदि के बड़े बड़े रोग के जो पीड़ित है, तो खास 5 से 6 क्लास में आए, और क्लास में जो नहीं आ सकते वो एप्लीकेशन को फटाफट डाउनलोड कर ले। 6 तारीख से हमारे पारुल बेन अद्भुत भयंकर के अंदर पूरी तरह से व्हाट्सएप के ऊपर क्लास चालू कराने वाले हैं, तो कल वो भी सारी चीजें यहाँ पर क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। कल रात को भी एक 9 बजे की क्लास है नमस्कार महामंत्र की, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, और नए बहुत सारे सत्कार्य आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से होने जा रहे हैं। तो हमसे जुड़ते रहिए, धर्म आराधना करते रहिए, और शिवंतर स्वामी जी भगवान के साथ हम सभी लोग सामूहिक रूप से पहुंचे, यही मंगल कामना। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।